दीपू पिज्जा वाला रहता था, उसका पिज्जा पूरा गांव बड़े ही स्वाद लेकर खाता था, क्योंकि वो अपने पिज्जा में हमेशा ताज़ा माल इस्तेमाल करता, जिस वजह से उसका पिज्जा बहुत ज्यादा बिकता। वो शाम को जैसे ही दुकान लगाता तो भीड़ उसकी दुकान को आकर घेर लेती थी। ये देखकर दीपू बहुत खुश था। हे भगवान, बस आपकी ऐसी ही कृपा बनी रहे तो मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये गांव वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरा पिज्जा खाने के लिए पहले ही आ जाते हैं। इस तरह वो अपना गुजारा कर रहा था। उसके मन में कभी भी बेईमानी नहीं आती और ईमानदारी के साथ वो पिज्जा बनाकर गांव वालों को खिलाता। एक दिन की बात है, उसके दुकान पर मोहन आया और उसने दीपू से कहा, अरे वाह भैया, तुम्हारा पिज्जा तो बड़ा ही अच्छा बनता है। मैंने आसपास के दुकानों पर भी पिज्जा खाया है, पर तुम्हारा जैसा कोई नहीं बना पाता। अरे भैया, ये सब तो तुम्हारा प्यार है। चलो बैठो, तुम्हारे लिए पिज्जा बनाता हूँ। हाँ भैया, एकदम बढ़िया बनाना, चीज वाला, क्योंकि मुझे तुम्हारे यहाँ की चीज बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर दीपू खुशी खुशी पिज्जा बनाने लगता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन जब दीपू अपनी दुकान पर आया तो उसने देखा उसके ठीक सामने दूसरे पिज्जा वाले ने दुकान खोल ली है। उसे देखकर दीपू थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसे पता था इससे उसकी ग्राहकी पर असर पड़ेगा। जब उसने देखा कि वो पिज्जा उससे सस्ता दे रहा है तो वो काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि दीपू 150 रुपए का पिज्जा दे रहा था और वहीं वो 120 रुपए में पिज्जा दे रहा था, जिसे देख दीपू को पता था कि ग्राहक सस्ते की तरफ ही भागेगा और उसने अपने आप से कहा, ये कहाँ से आ गया मेरी दुकान के सामने? अब मैं क्या करूँ? अगर इसने अपना पिज्जा इतने सस्ते में बेचा तो मेरा कोई नहीं लेगा। इस तरह तो मुझे भी पैसे गिराने पड़ेंगे। और ये सोचकर वो काफी परेशान हुआ। उस दिन उसके सामने वाले पिज्जा की दुकान पर खूब भीड़ लगी रही, जबकि दीपू की दुकान पर इतनी भीड़ नहीं थी। ये देख दीपू काफी दुखी हुआ, पर वो अपनी ग्राहकी बिगाड़ना नहीं चाह रहा था, जिस वजह से उसने अपने भी पिज्जा के पैसे गिराकर 120 रुपए कर दिए, जिससे सभी उसकी दुकान पर वापस आ गए। जब संजू पिज्जा वाले ने ये देखा तो उसने अपने आप से कहा, अरे इसकी दुकान पर तो फिर ग्राहक आने लगे। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसके सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आ जाएं। और ये सोचकर उसने एक स्कीम चलाई, 2 पिज्जा पर 1 पिज्जा फ्री। इसी के साथ 2 पिज्जा सिर्फ 200 रुपए में, जिससे उसकी दुकान पर फिर भीड़ लग गई। अब तो दीपू बहुत ही परेशान हो चुका था। हे भगवान, ये इसने क्या कर दिया? ये इतने सस्ते में पिज्जा कैसे बेच रहा है, जबकि सामान तो बहुत महंगा है। अब मैं क्या करूं? इसके सामने तो मैं टिक ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं खराब माल इस्तेमाल करूंगा तो इससे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। पर उसने धैर्य से काम लिया। वो उसी तरह पिज्जा बेचता रहा। वहीं दूसरी तरफ वो सस्ते में पिज्जा दे रहा था। और एक दिन की बात है, उस गांव में फूड विभाग की टीम घूमने के लिए आई। क्योंकि त्योहार का समय था तो वो लोग शहर शहर और गांव-गांव जाकर चेकिंग कर रहे थे। जब उन्होंने इतना सस्ता पिज्जा देखा तो वो उसकी दुकान पर गए। फूड विभाग के अफसर राजीव ने जब पिज्जा की क्वालिटी चेक की तो उन्होंने संजू से कहा, तुम इतने सस्ते में पिज्जा कैसे दे रहे हो? क्या डालते हो इसमें जो इतना सस्ता दे रहे हो? अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सारी अच्छी चीज ही डालता हूँ, बस लोगों के कहने पर सस्ता कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है। जरा मुझे अपनी चीज और सब्जियां तो दिखाओ, कहाँ छुपा कर रखी हुई हैं? अरे कहीं नहीं, आप उन सबको देखकर क्या करेंगे भैया? अगर पिज्जा खाना है तो खाइए। मुझे पिज्जा नहीं खाना है, चेक करना है, क्योंकि मैं फूड विभाग का अफसर हूँ। ये सुनकर संजू पसीना छोड़ जाता है, क्योंकि वो अब तक जो घोटाला कर रहा था उसके बारे में किसी को नहीं पता था। फूड विभाग के अफसर का नाम सुनकर संजू वहाँ से भागने लगता है, पर वो उसे पकड़ लेता है। और जब उसकी दुकान पर सामान को देखता है तो वहाँ पर सड़ी हुई सब्जियां और चीज रखी हुई थी, यानी कि वो अब तक सबसे घटिया माल इस्तेमाल कर रहा था।
ये देखकर राजीव ने उससे कहा, अच्छा, इसीलिए तुम इतना सस्ता पिज्जा देते हो। अब तुम आराम से जेल की हवा खाना, तब पता लगेगा लोगों को धोखा देने का क्या फल होता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं लालच में आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, अब तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और ये कहकर संजू को जेल भेज दिया गया। जब ये बात दीपू को पता लगी तो वो बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उसने अब तक बेकार सामान इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि वो थोड़ा बहुत नुकसान उठा रहा था। इसके बाद जब राजीव ने दीपू का पिज्जा ट्राई किया तो वो बिल्कुल सही था। इसके बाद राजीव वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर मोहन आया और उसने दीपू से कहा, अरे भैया, वो सामने पिज्जा वाला था, वो कहाँ चला गया? अरे भैया, वो तो जेल चला गया, क्योंकि उसका सामान बहुत ही घटिया था। अभी फूड विभाग के अफसर आए थे, उन्होंने चेकिंग की। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है जो मैंने उसका पिज्जा नहीं खाया। मुझे तो पता था इतना सस्ता पिज्जा दे रहा है तो जरूर न जरूर कोई ना कोई घोटाला कर रहा होगा, इसीलिए मैं आपकी ही दुकान पर ही आता रहा। हाँ भैया, वो बहुत ही चोर था। भला आज के समय में इतना सस्ता पिज्जा कौन देता है, क्योंकि महंगाई कितनी है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो, आप मेरे लिए एक पिज्जा लगा दो। इसके बाद दीपू ने मोहन के लिए पिज्जा बना दिया और वो आराम से खाने लगा। और अब दीपू की दुकान फिर से पहले की तरह चलने लगी थी, जिस वजह से वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था कि जो लालच करेगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा।